Good morning, guys. Welcome to MRS Hindu. Uh, we are reading your textbook, okay? English textbook in English for class 9. Behave, okay? Behave poem में हमारे पास है ना, चैप्टर फर्स्ट में द रोड नॉट टेकन। इसके पोइट जो है वो है रॉबर्ट पोस्ट, ओके? ये एक अमेरिकन पोएट है। तो हम देखेंगे इसके बारे में क्या कह रहे हैं, हमको पोएट क्या कहना चाह रहे हैं पोएम के थ्रू। तो लेट्स गो, ओके? पेरा स्टेंजा फर्स्ट, ओके? टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड। डाइवर्स बेटा वर्ड आया ना, एक डाइवर्स होता है जहाँ पर दो है ना रास्ते अलग अलग हो जाते, विभाजित हो जाते हैं, है ना, जिसको हम सेपरेट होना कहते हैं। जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं, फिर एक जगह ऐसे आती है जहाँ से दो रास्ते होते हैं, ठीक है? तो दो रास्ते हैं। एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। यदि आपको है ना अब आपको स्ट्रीम चूज़ करना पड़ेगी। मान लीजिए कि 10th के बाद 11th में स्ट्रीम चूज़ करना होती है कि आप है ना साइंस में जाएंगे या ह्यूमैनिटीज़ में जाएंगे, है ना? आप कौन सा साइंस लेंगे कि आर्ट लेंगे या कॉमर्स लेंगे, कौन सा सब्जेक्ट? तो आप वहाँ होता है ये सेपरेट होना, है ना। ये दो रास्ते जहाँ पर उनमें से एक आपको चूज़ करना होता है, ठीक है? तो यहाँ पर यही बातें हो रही है। इस पोएम में हमसे यही कहा गया, द रोड डाइवर्स इन येलो वुड। येलो यहाँ हमें ये बता रहा है सीजन है, और वुड है फॉरेस्ट के बारे में, है ना, तो जंगल है। और येलो यहाँ ये बता रहा है कि येलो कब होता है, वही एटम सीजन में होता है। एटम सीजन में येलो होता है ना, जब हम जाते हैं तो पत्ते वो जो पेड़ के होते हैं वो येलो हो जाते हैं। तो और यहाँ वुड मीन्स फॉरेस्ट को है ना रिप्रेजेंट कर रहा, ओके बेटा? एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, है ना, आप दोनों रास्ते पे तो चल नहीं सकते। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं पोएट, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवल, ओके? एंड बी वन ट्रेवलर। तो एक कहीं एक रास्ता हमको चूज करना पड़ेगा और उस पर जाना होगा, और उसी का हम एक यात्री बनेंगे। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। बेटा अंडरग्रोथ का मतलब यहाँ पर जो है वो कि जैसे कि हम बात कहें कि बहुत ही घना, है ना, डेंस प्लांट्स, बसेस मतलब झाड़ियाँ। तो यहाँ हम बात कर रहे थे इसकी। तो अगर हम इसमें देखें तो यहाँ एक द रोड्स डाइवर्स इन येलो वुड, तो ये एक इमेज है ना, इमेजरी है। एक हम इमेजिन करते हैं ना कि ऐसा हो, तो ये इमेजरी है बेटा, है ना। इसको हम क्या कहेंगे, इमेजरी। और यहाँ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन, ठीक है? फिर से आया एंड दो बार आया इसमें, तो लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, ठीक है? तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो जंगल है, पुराने जंगल में जाकर मार्ग दो भागों में विभाजित हो गया, ठीक है? जो हमारे पोएट है वो गए जंगल में और आगे जाकर उन्होंने देखा कि रास्ता दो भागों में बट गया है। कितने भागों में? जैसे बेटा अगर हम इसको ड्रा करके आपको बताएं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये पोएट चलते हैं तो ऐसे गए आगे, और आगे चल के ये रास्ता जो है एक पॉइंट है, यहाँ एक चौराहा मान ले ऐसा, यहाँ से दो रास्ता अलग अलग है, एक इधर चला गया और एक रास्ता इधर चला गया यहाँ से, ठीक है? एक इधर चला गया, ठीक? तो अब हमारा पॉइंट यहाँ पर खड़े हैं, तो यहाँ खड़े हैं तो अब इनको दिखाई दे रहे कि दो रास्ते भाई यहाँ,
तो 2 भागों में विभाजित हो गया। और मुझे खेद है, ठीक है, कि मैं दोनों पर एक साथ यात्रा नहीं कर सकता, ठीक है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। मैं बहुत देर तक खड़ा होकर सोचता रहा। फिर जब ऐसी स्थिति आती है ना, तो जब हम ऐसी स्थिति में होते हैं तो हम सोचते हैं कि कौन सा रास्ता हम या फिर कौन सी चॉइस को चूज़ करें, 2 में से एक कौन सा चूज़ करें। तो ये क्या करते हैं कि मैं बहुत देर तक, ऐसा बोल रहे, मैं बहुत देर तक खड़ा होकर सोचता रहा। एंड ठीक है, एंड बी वन ट्रेवल लॉन्ग आई स्टूड, ठीक, सोचता रहा। और फिर दोनों रास्तों में से एक को, जहाँ तक मेरी दृष्टि गई, एज फार एज, ठीक है। तो लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, जहाँ तक मैं देख सकता था। टू ओके, टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, मतलब जो रास्ता है वो जहाँ तक देख सकते थे, और जंगल होता तो कैसे झाड़ियाँ होती हैं, तो खड़ा होकर सोचता रहा। और रास्ते जो है वो, फिर दोनों रास्तों में से एक को, जहाँ तक मेरी दृष्टि गई वहाँ तक मैंने देखा, जहाँ एक है ना, यह एक छोटे से जंगल में जाकर मुड़ गया, ठीक है। छोटे से जंगल मतलब अंडरग्रोथ, ठीक है। बेंट, मुड़ गया, बेंट है ना, मुड़ जाता ना, छोटे से जंगल में जाके ऐसा मुड़ गया ये रास्ता, ठीक है। तो जाकर मुड़ गया। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा देखें हम बेटा। तो ऐसा आपके जीवन में भी कई बार ऐसा मौके आएंगे कि जहाँ आपको 2 रास्ते हो, उसमें से एक चूज करना पड़ेगा। ओके, देन फिर क्या किया भाई, देन टूक द अदर जस्ट एज फेयर मीन्स यहाँ सुंदर, ठीक है ना। फेयर मीन्स, फेयर एंड लवली का एड तो देखा ही होगा आपने, फेयर मीन्स सुंदर, सही, उसमें से एक, ठीक है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, है ना, मतलब क्लेम मतलब अधिकार जताना, तो हैविंग परहैप्स से शायद उसमें से वो बेटर है, ठीक। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी, कैसा है, क्योंकि वह ग्रेसी है। ग्रेसी मतलब घास वाला, अच्छा हरी भरी घास है। वांटेड वियर मतलब जिस पे कोई चढ़ा नहीं है ना। तो जैसे कि ज़्यादा लोग जाते हैं तो वो घास होती है, वो नष्ट हो जाती है, चलने से कुचल जाती है, उसको किसी ने, उस पर कोई चढ़ा नहीं। जैसे घास, किसी जो घास होती है उस पर कोई चढ़ा नहीं होती है, तो वो ग्रेसी होती है। तो ये कह रहे हैं क्योंकि वह घास जो थी वो कैसी थी, ग्रासी एंड वांटेड वियर जिस है ना, जिस पर कोई चला नहीं है, उसको नष्ट नहीं किया, नष्ट नहीं हुई, ठीक है। दो यद्यपि एज फार देयर द पासिंग देयर, है ना, हालांकि जहाँ तक 2 है ना, 2 ये है ना, 2 होने के है ना प्रयोग का प्रश्न है, दोनों के प्रयोग का प्रश्न है। had warned them really about the same, ठीक। तो ये कह रहे हैं, हम इसको समझ लेते हैं इस स्टेंजा को, कि ये कह रहे हैं कि फिर दूसरे रास्ते को चुन लिया जो कि उतना ही सही था और संभवतः अधिक बेहतर भी, ठीक। क्योंकि अधिक घास वाला था और इस पर अभी तक जो कम लोग चले थे। मतलब ये पॉइंट है, ये देखिए किस प्रकार का, मतलब एक तरह से देखा जाए कि जहाँ लोग ज़्यादा गए हैं, अक्सर होता तो ऐसा है कि जिधर ज़्यादा लोग जाए उधर अपन भी चलो, लेकिन ये तो एडवेंचरस नेचर वाला व्यक्ति, मतलब है ना, मुसीबतों को सामना करने वाला जिसको कहते हैं, ऐसा नहीं। हम कई बार देखते हैं ना कि जिधर ज़्यादा लोग जाए अपन भी उधर जाए। साइंस बहुत सारे मेरे दोस्तों ने लिया तो मैं भी साइंस ले लूँ, पर इसमें ऐसा नहीं किया इन्होंने, ठीक है। होता है ना ऐसा, तो जिसको कहते हैं भेड़ चाल चलना, है ना, हम कहते हैं ना कि भेड़ चाल चलना, मतलब सब लोग जिधर गए अपन भी चलो। तो ये उधर नहीं गया, ये किधर गया भाई, ये तो उधर गया जिधर बहुत कम लोग गए। बहुत कम लोग कैसे मालूम पड़ रहा है यहाँ, क्योंकि घास यहाँ पर ग्रासी है, वांटेड वियर है, वांटेड मतलब जो कि कुचली नहीं गई है, ठीक है, ऐसा। तो जिस पर चढ़ा नहीं कोई, वांटेड वियर का मतलब जिस पे कोई चढ़ा नहीं है।
तो ग्रासी होगी, कोई चढ़ेगा नहीं जिस घास पे, वो ग्रासी होती है। जिस घास पे लोग चढ़ जाते हैं वो कुचल जाती है ना, रुइंड हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ इससे हमको पता चल रहा। ओके, तो कम लोग चले थे। हालांकि दो, जहाँ तक इन दोनों के प्रयोग का प्रश्न है, दोनों है ना, दोनों रास्ते, तो दोनों सड़कों को लगभग एक समान ही प्रयोग किया गया था। तो दोनों सड़कों को लगभग एक समान ही प्रयोग किया गया था, लेकिन इधर लोग कम गए थे जिधर ये घास बची हुई थी। ठीक है, ग्रेसी था। नेक्स्ट स्टेंजा हमारा है जो नेक्स्ट में एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले, है ना। ले मीन्स ढकी हुई बेटा, ले का मतलब होता है ढका हुआ होना। तो ये है यहाँ हमारा ले मीन्स ढका हुआ। ठीक है, इन लीव्स नो स्टेप एंड रुडन ब्लैक। रुडन मतलब जिसको हम कुचलना कहते हैं, रुडन ब्लैक। ठीक है, इन लीव्स नो स्टेप हैड रुडन ब्लैक, कुचली नहीं गई। ओ आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे। ठीक है, ये येट अभी तक, नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउट मतलब अभी भी संदेह, इफ आई शुड एवर कम बैक। तो ये कह रहे उस प्रात, है ना, बोथ द मॉर्निंग इक्वली, उस प्रात दोनों ही सड़कें पत्तों से ढकी पड़ी थी। किससे? पत्तों से। इन द लीव्स ऑन स्टेप, ओके, पड़ी। किसी के कदमों के कारण इस पर पड़े पत्ते काले नहीं हुए थे। क्या नहीं हुए थे? लीव्स नो स्टेप हैड रोडन, पत्ते जो थे ना काले पड़ जाते ना, अगर पाँव पड़ जाए तो काले पड़ जाते, तो पत्ते क्या नहीं पड़े हुए थे? काले। ठीक है, तो किसी के कदमों के कारण इस पर पड़े पत्ते काले नहीं हुए थे। ओ, ठीक है, ये कह रहे ना इसमें, ओ आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैंने पहले वाली सड़क को किसी और दिन के लिए छोड़ दिया। लेकिन ठीक है, yet knowing how really on to where I doubt, ठीक है, लेकिन मुझे यह पता था कि एक रास्ते में से दूसरा रास्ता निकलता है। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे किसी कार्य को करने के लिए, तो फिर कोई ना कोई और रास्ता हमें आगे जाने के लिए मिल ही जाएगा। कितनी अच्छी बात हमको पॉइंट कह रहे हैं यहाँ कि, है ना, yet knowing how well is on two ways I doubt, और मुझे संदेह है कि मैं कभी यहाँ वापस भी आ पाऊँगा, क्योंकि फिर हम को भी डाउट होता, क्या पता हम यहाँ वापस इस जगह इस चौराहे पर आ भी पाए या नहीं, क्योंकि हम तो एक दूसरा रोड लिया, वहाँ से फिर जाना था, तो हमको फिर रास्ता मिल गया, फिर आगे निकल, फिर आगे रास्ता मिल गया, फिर इस तरह बढ़ते गए। तो हमें नहीं होता, हम प्रैक्टिकली भी देखें तो हमें एक डाउट होता है, क्या पता हम वापस इस जगह आ भी पाएँ या नहीं, है ना। तो ये भी ऐसा ही कहते हैं, आई डाउट इफ आई शुड एवर कम बैक। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर संदेह व्यक्त किया उन्होंने। नेक्स्ट स्टेंजा हमारा जो है वो फोर्थ स्टेंजा, देखें हम इसमें क्या कह रहे हैं हमसे पॉइंट। आई शैल बी टेलिंग, ओके, आई शैल बी टेलिंग दिस, ओके, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। साई मतलब गहरी सांस लेते हुए, है ना, डीप ब्रेथ जिसको कहते हैं हम, डीप ब्रेथ लेते हुए। तो ये कह रहे समवेयर एज एंड एज हैंस, है ना, युगो की बात कर रहे हैं यहाँ, एज एंड एज हैंस। तो यहाँ पर देखो एजेस एंड एजेस आया, 2 बार रिपीट हुआ, इसको एलिट्रेशन कहते हैं बेटा। पोएम आप पढ़ते तब आपको पहचान हुआ इसमें एलिट्रेशन क्या है ना, इसमें पर्सोनिफिकेशन क्या है, कोई पर्सन से रिलेटेड मानवीकरण कहना जिसको कहते हैं वो क्या है ना। इसमें एनाफोरा, क्या एनाफोरा मतलब हिंदी में नहीं कहते अनुवादेश, अनुवादित, है ना, अनुवादेश जिसको कहते हैं हिंदी में। और इमेजिन करना, इमेजर, है ना, ऐसा इमेजरी,
वो वर्ड इसमें पोएम में क्या है ये पहचानना होता है, तो हम आगे डिस्कस करेंगे उसको भी। तो बेटा देखिए, तो यहाँ पर ये कह रहे ऐसा है ना, यहाँ ये आया ना एज, एजेस एंड एजेस, तो ये दो वर्ड रिपीट हुआ, इसलिए मैं आपको समझा रहा था कि ये इस तरह से रिपीट होता है वर्ड, तो एलिट्रेशन होता है, ठीक है, उसको एलिट्रेशन कहते हैं। तो हम यहाँ एग्जांपल देखिए इसलिए समझा, ठीक है। एजेस एंड एजेस हैज टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, ठीक है, वुड मतलब जंगल की बात कही थी हमने यहाँ। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाय, जो कि कम लोगों ने, मैंने वो रास्ता चुना जो कम लोगों ने, है ना, चुना था, कम लोग गए थे जिधर। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, देखिए यही तो है वो चीज़ें। तो यहाँ पर युगों उपरांत में एक गहरी सांस लेते हुए, है ना, विथ अ साई, साई मीन्स तो गहरी सांस लेते हुए यह बताऊंगा कि एक जंगल में सड़क जो होती है दो रास्तों में विभाजित हो गई, ठीक, और मैंने कम लोगों द्वारा चुना, कम मतलब लेस ट्रेवल बाय, ठीक है। आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाय, कम लोगों द्वारा चुना गया रास्ता अपनाया, ठीक है, भीड़ चाल नहीं चले, ये इनका कहने का मतलब ये है यहाँ। तो हमें भी भीड़ चाल नहीं चलना है, हमें जो उचित लगे वो करना है। ऐसा नहीं मेरे दोस्त ने साइंस लिया तो मैं भी साइंस ले लूँ, मेरे दोस्त ने कॉमर्स लिया तो मैं भी ले लूँ, मेरे दोस्त ने आर्ट लिया तो मैं भी, मेरा दोस्त स्पोर्ट में गया तो मैं भी चला जाऊँ ना। अपनी जो योग्यता है ना, उसको देखते हुए हमें कदम उठाना चाहिए, ठीक है। तो हमारी योग्यता क्षमताओं को देखकर, है ना, हमें कदम उठाना चाहिए, डिसीजन। ओके, तो हम यहाँ बात कर एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, तो इसके कारण इतना बड़ा परिवर्तन आया, यहाँ पर इनका ये कहने का मतलब। ओके गाइस, तो ये है आपके यहाँ पोएम, हमने इतना पढ़ा इसको। अब कुछ इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए बेटा, फटाफट समझ लें हम कि इसमें मेटाफोर क्या होता है। मेटाफोर बेटा जो जिसको आप हिंदी में जो कविताएं पढ़ते हो तो रूपांतर कहते हैं ना जिसको, तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि इसमें जो पोएम में है, ये पूरी जो पोएम है वो मेटाफोर है, ठीक है, मेटाफोर। द पोएम एज whole is metaphor because the poet is metaphorically comparing the road, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो रोड को कंपेयर कर रहा है वो मेटाफोरिकली कंपेयर कर रहा है हमारा पोएट इसमें, इन द वुड, ओके, मतलब जंगल में। द चॉइस जो है वन मस्ट मेक इन लाइफ, तो हम जीवन में एक बार चॉइस को अपन वो करते हैं। द पोएट कंपेयर हिमसेल्फ टू द ट्रेवल, तो जो पोएट है वो अपने आप को कंपेयर कर रहा है यहाँ, ठीक है, एक यात्री के रूप में। द रोड इज अ मेटाफोर फॉर द जर्नी ऑफ लाइफ, ठीक है, तो हमारी जो जीवन की जो यात्रा है वो रोड वो है हमारा मेटाफोर है यहाँ पर। द अंडरग्रोथ एट द एंड ऑफ द रोड not taken symbolize as, okay, the obstacle, ये और जो ये ग्रासी रोड है, ग्रासी मतलब घास वाला, ठीक है, इंडिकेट नॉट मेनी पीपल हैड चूज द काइंड ऑफ रोड, तो ये जो ग्रासी रोड ये दिखाता है कि बहुत सारे लोगों ने इसको चूज नहीं किया, ठीक है। द होल पोएम इज एन एक्सटेंडेड मेटाफोर ऑफ लाइफ, ओके बेटा। तो ये लाइन फर्स्ट है यहाँ पर, जैसे कि टू रोड डावर्स इन अ येलो वुड, ओके, इज अ मेटाफोर, ठीक, वेयर टू रोड आर एम्प्लिसिटी कंपेयर्ड विथ द वे ऑफ लाइफ, हमारी भी वे ऑफ लाइफ है ना, तो उससे कंपेयर करते हैं, ओके। अब एनाफोरा क्या है बेटा, जैसे कि इसमें एनाफोरा आपकी इसमें पोएम में यदि आप देखें, देखिए हम यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे आपको कि इसकी आपकी स्टेंजा फर्स्ट में एंड दो बार आया, देखिए यहाँ हम यहाँ बात करें, ये रहा, तो ये है आपका एनाफोरा, एनाफोरा एंड बी वन ट्रेवलर, ओके, लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, देखिए तो यहाँ पर दो बार ये आया, ठीक है, ठीक, ये हमने अंडरलाइन करा इसके लिए आपको,
ठीक है। और वो ऊपर की लाइन तो हमने आपको बता ही दी थी कि ये आपका मेटाफर, ठीक है। ये पूरी लाइन आपका, ये पूरी लाइन जो है थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा। ओके, तो ये जो है आपका मेटाफर हो गया, पूरा लाइन आपका है ना स्ट्रेंजर का। वो इसमें अगर हम यूँ कहें कि टू रोड्स डाइवर्स इन येलो वुड, देखिए तो येलो वुड यहाँ पे येलो, ये इमेजिन किया हुआ येलो काई से, एंटन सीजन से, वुड मतलब फॉरेस्ट से, तो ये एक इमेजरी है। क्या है ये? एक इमेजरी। तो हम इस लाइन को क्या कहेंगे? इमेजरी, ठीक है। तो ये इमेजरी है। एंड बी वन एंड लुक्ड 2 बार आया है ये, तो ये क्या होगा भाई आपका? ये हो जाएगा आपका एनाफोरा, ठीक है। लाइन 3 एंड 4 में आर एग्जाम्पल, तो एनाफोरा इज द लाइन बीइंग विद द सेम वर्ड, तो सेम वर्ड से स्टार्ट हुआ, तो ये क्या होगा हमारे लाइन 3 और 4 वाला, ये हो जाएगा स्टार्टिंग हुआ था आपका। द एग्जाम्पल ऑफ एनाफोरा इज द लाइन बिगिन विथ द सेम वर्ड, सेम वर्ड से स्टार्ट हुआ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एनाफोरा, ठीक है। हिंदी में हम इसको, आप पढ़ते हैं ना पोएम, तो उसको अनुवादेश, अनुवादेश जिसको कहते हैं हिंदी में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं, तो इसमें एक चीज़ और आई थी, पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन कैसे भाई? पर्सन, कोई पर्सन वो करता है ना जिसको हमें हिंदी में मानवीकरण कहते हैं, तो बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, क्योंकि व्यक्ति यहाँ पर कोई गया नहीं, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा, ये ग्रेसी एंड वांटेड वियर, जब वांटेड वियर मतलब किसी के द्वारा कुचला नहीं गया, मतलब जो कुचला नहीं गया, ठीक है, जिस पर कोई चढ़ा नहीं, वांटेड वियर, ठीक। ग्रेसी है, तो ये क्या होगा भाई? ये तो कोई पर्सन होता है, पर्सोनी है ना, पर्सोनिफिकेशन हो गया ये, इसको हम कहेंगे पर्सोनिफिकेशन। पोएम में ये चीज़ें हमको देखना रहती, क्या पर्सोनिफिकेशन है, क्या एनाफोरा है, इसमें क्या इमेजरी है, क्या मेटाफर है इसका, एलिट्रेशन क्या है इसका, ठीक है। इसमें कहाँ एलिट्रेशन हो रहा है? एलिट्रेशन मतलब रिपीटेशन होता है वर्ड का एक के बाद एक, ठीक है, कंटिन्यूस। तो देखिए यहाँ पर, तो ये है हमारा, ओके बेटा, पर्सोनिफिकेशन। अब हाँ, अब हम यहाँ बात करें एंटीथेसिस। एंटीथेसिस यहाँ पर अगर देखें हम, तो इसमें एंड सॉरी ऐसा इसने कहा है, एंड सॉरी, इसमें यहाँ पर ये कहा, नीचे देखें, ओके, ओके, तो देखिए, हाँ, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास में एलिट्रेशन कहीं हुआ था, हाँ, एजेस एंड एजेस की बात कही थी हमने एक बार। तो इस प्रकार से यदि वर्ड आते हैं एजेस एंड एजेस, तो ये वर्ड एक के बाद एक यूज हुआ, तो इसको हम कहते हैं एलिट्रेशन, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? हिंदी में अनुप्रास अलंकार, जो बाहर एक के बाद एक वर्ड रिपीट होता है, उसको एलिट्रेशन कहते हैं। तो जब भी आप पोएम को रिसाइट करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ये क्या है? हमारा एलिट्रेशन है बेटा, ओके। तो इस प्रकार से हमने इस पोएम में कुछ पोएटिक डिवाइस है जिसको हम कहते हैं, है ना, तो वो इसमें ढूंढे। और अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स आप देने की कोशिश कीजिएगा, है ना, क्योंकि आपने पोएम को पढ़ा है, पूरा समझ भी लिया है। यहाँ आई येलो वुड हमने समझा दिया, इट वाज ग्रेसी एंड वांटेड वेयर ये भी है, पासिंग देयर, ठीक है, लेज नॉट स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, ठीक है, जिसको आपको हमने बताया था काले पढ़ना, जिसको हाउ वे लीड ऑन टू वे, ये भी हमारी पोएम में आया था। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन, तो हमने भी पढ़ लिया ये इन स्ट्रेंजर 2 and 3, okay. In the last 2 line of the poem, ये what do you think the last 2 line poem mean, okay. तो यहाँ पर आपको ये बताना, have you ever had to make a difficult choice, कभी आपको ही ऐसी, और do you think you will have difficult choice to make, है ना। तो ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में आपको
आपको चूज करना ना स्ट्रीम, कौन सी स्ट्रीम चूज करना। हाउ विल यू मेक द चॉइस, तो आपसे पूछ रहे हैं हम अभी, मतलब पोइट ही पूछे कि आप कैसे, हाउ विल यू मेक द चॉइस, कैसे, फॉर व्हाट रीजन, उसका रीजन क्या, ठीक है। आफ्टर यू हैव मेड अ चॉइस डू यू ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट माइट हैव बीन, और डू यू एक्सेप्ट द रियलिटी, ठीक है। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि ऐसा कर लिया तो हमने, है ना, और वो करते तो ऐसा होता, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं साइंस की बजाय आर्ट ले लेते, या आर्ट लिया इससे तो अच्छा साइंस होता, ऐसा कभी आपके मन में विचार, पर हमने जो भी सोचा है उससे हमको करा है, हम अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार, है ना, करना चाहिए, ठीक है, जो भी डिसीजन ले। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है बेटा, आपको ट्राई टू गिव आंसर, अदरवाइज आई विल गिव answer. Okay guys, if you have any doubt related to this poem, you can ask me. Okay guys, now you may leave this session. Okay guys, bye beta, have a nice day.